आज 2 अगस्त 2026 दिन रविवार। आज छुट्टी का दिन है। दुनिया के तमाम लोग आज के दिन आराम करते हैं, अपने दफ्तरों की भागदौड़ से छुट्टी मनाते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन आप और हम खुशनसीब हैं कि इस रूहानी छुट्टी के दिन, इस पावन बेला में हम अपने असली घर की तरफ, अपने मालिक की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सत्संग सुनते हैं। आज का यह सत्संग किसी साधारण विषय पर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे बड़े और गहरे सच पर आधारित है। संगत जी, जब कोई नया जीव संत महापुरुषों की शरण में आता है, जब उसे नामदान मिलता है, तो उसके भीतर एक अलग ही उमंग होती है, एक गजब का उत्साह होता है। उस वक्त इंसान यही सोचता है कि बस अब मुझे नाम मिल गया, अब मेरा बेड़ा पार हो गया, अब तो मैं रोज नियम से भजन सिमरन करूंगा, एक दिन का भी नागा नहीं होने दूंगा, अमृत वेला में उठूंगा, मालिक की याद में बैठ जाऊंगा। लेकिन संगत जी, क्या वाकई ऐसा होता है? नामदान मिलने के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, जोश हाई रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही मन जो तब शांत लग रहा था, अपना असली खेल दिखाना शुरू कर देता है। कभी सुबह आंख नहीं खुलती, कभी शरीर थका हुआ महसूस होता है, कभी घर गृहस्थी के काम आड़े आ जाते हैं, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही मन में ऐसा भारीपन आ जाता है कि भजन में बैठने का मन ही नहीं करता। और फिर क्या होता है? वही नागा, एक दिन नागा, फिर 2 दिन, फिर हफ्ता, और देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं। तब हमें हैरानी होती है कि यार, नामदान लेने से पहले तो हमारे मन में तड़प थी कि कब हमें नाम मिले, और जब नाम मिल गया है तो यह मन हमें क्यों भटका रहा है, यह मन ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। आज इस रविवार के सत्संग में हमें इसी रहस्य पर से पर्दा उठाना है। आज हम गहराई से समझेंगे कि इस मन को कैसे जीता जाए, नाम कैसे जपा जाए, और मालिक की बंदगी असल मायनों में कैसे की जाए, ताकि यह मन हमें और ना भटका सके। संगत जी, अपने इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी और गहरी मिसाल देना चाहता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस मिसाल में हमारे मन की और हमारे सिमरन की पूरी दास्तान छिपी है। एक बार की बात है, एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग संत किसी नगर से गुजर रहे थे। उनके पास एक पिंजरा था जिसमें एक बेहद खूबसूरत तोता रहता था। वह तोता कोई साधारण तोता नहीं था, उसे इस तरह पाला गया था कि वह हर वक्त एक ही रट लगाता रहता था कि राम नाम जपो, राम नाम जपो, सब कुछ माया है, भगवान ही सत्य है। जो भी उस संत के पास आता, वह उस तोते की रट सुनकर हैरान रह जाता। लोग कहते कि वाह महात्मा जी, आपका यह तोता कितना भाग्यशाली है, यह तो हर वक्त भगवान का नाम जपता रहता है, इसे तो किसी साधना की जरूरत ही नहीं है, यह तो जन्म से ही मुक्त है। संत मुस्कुरा देते और कुछ नहीं कहते। एक दिन उस नगर का एक बहुत बड़ा और चालाक व्यापारी उस संत के पास आया। उसने तोते को देखा और संत से कहा, महात्मा जी, यह तोता मुझे पसंद आ गया है,
आप इसे मुझे बेच दीजिए। आप जो कहेंगे मैं उसकी उतनी कीमत चुकाने को तैयार हूं। संत ने कहा कि भैया, यह तोता बिकने के लिए नहीं है, यह मेरा साथी है। व्यापारी ने जिद पकड़ ली। उसने बहुत सारा धन, सोने चांदी के सिक्के संत के चरणों में रख दिए और कहा कि महाराज, मुझ पर दया करें। यह तोता मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा और मेरे घर में भी भगवान का नाम गूंजेगा। संत ने कुछ देर व्यापारी को देखा, फिर मुस्कुराए और बोले कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो इसे ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम इस तोते को पिंजरे से बाहर मत निकालना और जब भी इसे दाना पानी दो तो इसे वहीं सिखाना जो यह अभी बोल रहा है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने सोने के सिक्के संत को दिए और बड़े गर्व के साथ उस पिंजरे को अपने घर ले आया। घर में उसने तोते को सबसे अच्छी जगह टांग दिया। घर के सारे मेहमान आते तोते को देखते और कहते कि वाह भाई वाह, तुम्हारे घर में तो ऐसा तोता आ गया है जो खुद भगवान का नाम जपता है। तुम तो बड़े धन्य हो गए। व्यापारी फूला नहीं समाता था। वह रोज सुबह उठता, तोते को बादाम और फल खिलाता, पानी पिलाता और तोता रटता रहता, राम नाम जपो, राम नाम जपो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। व्यापारी को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। लेकिन संगत जी, कुदरत का नियम कुछ और ही था। एक दिन क्या हुआ, व्यापारी दोपहर के वक्त अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक तोते के पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा ढीला था और हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजा पूरा खुल गया। तोते ने जैसे ही खुला दरवाजा देखा, उसकी फितरत जाग उठी। वह फुर्र से पिंजरे से निकला और पास ही लगे एक बड़े से पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। व्यापारी के होश उड़ गए। उसके हाथ से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। वह चीख पड़ा, अरे तोते, अरे मेरे राम नाम जपने वाले तोते, कहाँ जा रहा है? वापस आ जा। अरे तू तो भगवान का नाम जपता था, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? व्यापारी ने नीचे से चिल्लाकर कहा, अरे तोते जरा सोच, तू तो खुद कहता था कि सब कुछ माया है, भगवान ही सत्य है। तो फिर इस दुनिया की माया में क्यों भाग रहा है? वापस पिंजरे में आजा, मैं तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगा। पेड़ की डाल पर बैठा वह तोता, जो अभी तक बड़े प्यार से राम राम रट रहा था, उसने नीचे झांक कर देखा और एक अलग ही आवाज निकाली। उसने कहा कि अरे मूर्ख व्यापारी, अरे ना समझ इंसान, जब तक मैं पिंजरे के अंदर था मैं कैद में था। इसलिए मालिक को खुश करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, या यूं कहो किताबी रट के रूप में वो बोल रहा था जो तू सुनना चाहता था। लेकिन आज मैं आजाद हूँ, आज मेरा पंख खुला है, खुला आसमान मेरा है। व्यापारी ने रोते हुए कहा, लेकिन तोते, तेरी वो पवित्र वाणी कहाँ गई? तू तो राम राम जपता था। तोते ने हंसते हुए कहा, भाई, नाम जपना और चीज है और नाम में डूबना दूसरी चीज है। जब तक मैं पिंजरे में था वो मेरी मजबूरी थी या मेरा तोता रटंत था। अब मैं अपनी असलियत में आ गया हूँ। संगत जी,
जरा इस कहानी को अपने जीवन पर लागू करके देखिए। क्या हम और आप भी उस तोते की तरह नहीं हैं? जब तक हम दुनिया के दुखों के पिंजरे में कैद रहते हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत होती है, या जब तक हमें नामदान नया नया मिलता है, हम माला फेरते हैं, सिमरन करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, लेकिन जैसे ही मन को थोड़ा सा भी खुला आसमान मिलता है, यानी दुनिया की सुख सुविधाएं, माया के आकर्षण, अहम और वासनाएं सामने आती है, हमारा मन उसी तोते की तरह पिंजरे से भाग खड़ा होता है। तब हमारा वो सिमरन, वो नामदान, वो वादे कहाँ चले जाते हैं, वो हवा हो जाते हैं। यही वह रहस्य है संगत जी, जिस पर आज हमें पर्दा उठाना है। आखिर क्यों नामदान लेने के बाद भी हमारा मन भटक जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाम का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन नाम का आचरण नहीं करते। हम जुबान से शब्द निकालते हैं, लेकिन रूह को उस शब्द में डुबोते नहीं हैं। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सिमरन कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही यह कोई दफ्तर की हाजिरी है कि सुबह उठे, 5 मालाएं फेरी, रजिस्टर पर टिक मार किया और छुट्टी। नहीं, सिमरन रूह की खुराक है। यह मन और माया के खिलाफ एक जंग है। आइए अब और गहराई से समझते हैं कि इस मन को कैसे जीता जाए और असल मायनों में नाम कैसे जपा जाए। इसके लिए हमें 3 बुनियादी सच्चाइयों को समझना होगा। पहला कदम, मन के फरेब को पहचानना। संगत जी, मन बहुत चालाक है। यह माया का एजेंट है। यह आपको कभी सीधे तौर पर यह नहीं कहेगा कि जाओ जाकर पाप करो या भजन मत करो। मन बहुत मीठा जहर देता है। मन कहेगा, अरे भाई, आज थक गए हो, थोड़ा सो जाओ, कल सुबह उठकर 2 गुना सिमरन कर लेना। मालिक तो दयालु है, वह सब जानता है। और हम इस झांसे में आ जाते हैं। हमें लगता है कि मन कितनी अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन यह मन का सबसे बड़ा जाल है। जिस दिन आपने मन की इस चालाकी को पकड़ लिया, समझ लीजिए आधी जंग आपने वहीं जीत ली। दूसरा कदम, सिमरन को मजबूरी नहीं, रूह की प्यास बनाना। जिस तरह मछली को पानी के बिना तड़प होती है, जिस तरह एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी की बूंद के लिए बेचैनी होती है, वैसी ही तड़प जब तक हमारे भीतर नाम के लिए पैदा नहीं होगी, तब तक मन हमें नचाता रहेगा। हम नाम इसलिए जपते हैं कि हमारे संकट कट जाए, हमारे बच्चे सेट हो जाएं, हमारा कारोबार चल पड़े। अरे भाई, यह तो व्यापारी वाला सौदा हो गया। व्यापारी भी तोते को इसलिए पालता था कि वह सुंदर आवाज निकाले और लोग उसकी तारीफ करें। जब तक हमारा सिमरन किसी स्वार्थ या डर के सहारे चलेगा, तब तक यह पक्का है कि मन खेल करता रहेगा। नाम तो तब जपा जाता है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चल जाता है कि मैं इस शरीर का पिंजरा नहीं हूँ, मैं तो एक भटकती हुई रूह हूँ जो अपने असली घर, अपने सच्चे मालिक से बिछड़ गई है। जब यह दर्द सीने में उठता है, तब सिमरन करने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। नींद खुद ब खुद खुल जाती है और आंख बंद होते ही सूरत अंदर खिंच जाती है। संगत जी,
तीसरा कदम निरंतरता और सजगता। संत जन कहते हैं कि सिमरन उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि जुबान से हर वक्त राम राम या सतनाम बोलते रहें? नहीं, इसका मतलब है कि आपकी सूरत का झुकाव उस मालिक की तरफ रहे। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को पालने में सुलाकर किचन में काम करती है, उसके हाथ काम में होते हैं, लेकिन उसका कान और उसका मन लगातार उस बच्चे की सुस्कारियों पर होता है। उसे पता होता है कि बच्चा कब रोएगा। इसी प्रकार हमें भी इस संसार रूपी सागर में अपने सांसारिक कर्म तो करने हैं, दफ्तर भी जाना है, दुकान भी चलानी है, परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी है, लेकिन हमारे भीतर की सूरत उस मालिक के चरणों से जुड़ी रहनी चाहिए। इसे कहते हैं अखंड सिमरन। संगत जी, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की साधना है। जैसे जंगली घोड़े को काबू में करने के लिए रोज उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है, वैसे ही इस मन घोड़े को भी रोज नाम की लगाम से कसना पड़ता है। अगर आपने एक दिन भी लगाम ढीली छोड़ दी तो यह मन आपको उठाकर कहीं और ही फेंक देगा। इसलिए आज इस रविवार की पावन बेला में हम सब मिलकर यह पक्का इरादा करें कि हम सिर्फ नामदान के सर्टिफिकेट पर या औपचारिकता पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपने भीतर उस तड़प को जगाएंगे, उस बेचैनी को पैदा करेंगे जो एक भटके हुए मुसाफिर को उसके घर पहुंचाती है। संगत जी, जब हम इस तरह से नाम जपेंगे पूरी तन्मयता से, बिना किसी दिखावे के, अपने अहंकार को मिटाकर, तब देखना यह मन जो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, यही मन हमारा सबसे पक्का दोस्त बन जाएगा। यही मन हमें खींचकर उस परम पिता के चरणों में ले जाकर रख देगा। संगत जी, जरा गौर से सोचिए कि यह मन आखिर है क्या चीज। संत कहते हैं कि मन कोई बाहर की बला नहीं है, बल्कि यह हमारे ही भीतर बैठा हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस संसार की प्रोग्रामिंग पर चलता है। जब तक आप इस पर संसार के वायरस यानी वासनाएं, अहंकार, मोह और लालच डाउनलोड करते रहेंगे, तब तक यह आपको भटकाता रहेगा। इस मन की फितरत है बाहर भागना। इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हुई है, आंखें बाहर के नजारे देखना चाहती है, कान बाहरी आवाजें सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद लेना चाहती है। अब जरा सोचिए, जो नदी हमेशा नीचे की तरफ बहती हो, अगर आप उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ाना चाहें तो क्या वह अपने आप चढ़ जाएगी? कतई नहीं। उसके लिए आपको या तो बांध बनाना पड़ेगा या जबरदस्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी तरह हमारी सूरत और हमारा मन हमेशा नीचे की तरफ यानी विषयों की तरफ बहता है। इस मन की धारा को ऊपर की तरफ मोड़ने का नाम ही भजन सिमरन है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती यह करते हैं कि हम मन से लड़ते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं इस मन को डांट डपट कर चुप करा दूंगा। अरे भाई, संतों ने कहा है कि मन बहुत बलवान है, आप इसे जबरदस्ती नहीं हरा सकते। अगर आप मन से जबरदस्ती करेंगे तो मन और ज्यादा बागी हो जाएगा।
तो फिर इसे कैसे जीता जाए। संतों ने हमें नाम की चाबी दी है। उन्होंने कहा कि मन को मत लड़ो, मन को प्यार से उलझा दो। जैसे एक छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो आप उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि उसके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा देते हैं, जिससे वह बच्चा खिलौने में व्यस्त होकर रोना भूल जाता है। वैसे ही यह मन भी एक जिद्दी बच्चे की तरह है। जब यह भटके, जब यह दुनिया भर के फितूर सोचे, तो इसे डांटने के बजाय इसके हाथ में नाम का सिमरन थमा दो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच फंसता है। हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन हमारा सिमरन मैकेनिकल होता है। हमारी जुबान हिलती है, हाथ में माला के मन के फिर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में करोड़ों और बातें चल रही होती है। हम सोच रहे होते हैं कि अरे दुकान का ताला ठीक से लगाया या नहीं, कल बैंक में वो काम होना था, उसका क्या हुआ, घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए क्या बनेगा। आप खुद ही बताइए संगत जी, क्या ऐसी सतही पूजा से, ऐसे आधे अधूरे सिमरन से मन कभी जीता जा सकता है। कच्चे धागे से हाथी को बांधने चले हो, मन हाथी से भी ज्यादा मतवाला है। इसे बांधने के लिए प्रेम का मजबूत रस्सा चाहिए, तड़प की जंजीर चाहिए। संत बार बार यही समझाते हैं कि भाई, भजन सिमरन कोई कर्म कांड नहीं है। यह कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक ठप्पे की तरह पूरी करनी है। यह तो रूह और परमात्मा का मिलन है। संगत जी, यह मन बहुत ही चंचल है। यह हर सेकंड आपको लुभाने की कोशिश करेगा। मन का काम ही यही है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है हर बार जब मन भागे, उसे प्यार से वापस खींचकर नाम के धागे में पिरो देना। यही असली साधना है। यही वह रहस्य है जिस पर आज हमें पर्दा उठाना था। नामदान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छूते ही आप फरिश्ता बन जाएं। नामदान तो एक बीज है जो सतगुरु ने आपके हृदय के खेत में बोया है। अब उस बीज को सींचने का काम आपका है। अगर आप रोज उस पर पानी नहीं डालेंगे, अगर आप उसमें खरपतवार उगने देंगे, तो वह बीज सूख जाएगा। लेकिन अगर आप रोज नियम से, प्यार से, तड़प से सिमरन रूपी पानी देंगे, तो वही बीज एक विशाल वटवृक्ष बनेगा, जिसकी छांव में आपकी रूह को परम शांति और सुकून मिलेगा। आइए इस रविवार की इस पावन बेला में हम सब अपने अंदर झांक कर देखें, अपने गिरेबान में झांक कर पूछें कि क्या हम सच में नाम जपना चाहते हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए माला फेर रहे हैं। अगर आज तक नागा हुआ है, अगर आज तक मन ने हमें हराया है, तो कोई बात नहीं। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला हर नया पल हमारे हाथ में है। आज से इसी वक्त से एक नया संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने नियम को टूटने नहीं देंगे। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि याद रखना संगत जी, अगर आज तुमने मन को छूट दे दी, तो यह मन कल तुम्हें और ज्यादा जकड़ लेगा। यह मन तुम्हें रसातल में ले जाएगा। लेकिन अगर आज तुमने अपनी इच्छा शक्ति की एक ठोकर से इस मन को गिरा दिया, तो यही मन तुम्हारा सबसे वफादार सेवक बन जाएगा। चलो आज इस पवित्र बेला में हम सब मिलकर अपने गुरु महाराज के चरणों में
एक अरदास करें, दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से अपनी पूरी रूह को पुकार कर कहें कि हे सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल, हम कमजोर हैं, पापी हैं, मन के हाथों बार बार हार जाते हैं। हमारा मन हमें हर रोज भटकाता है, लेकिन हे मेरे मालिक, तू तो अंतर्यामी है, तू तो ताकतवर है। हमारी इन कमजोर उंगलियों को पकड़ ले, हमारी बाह पकड़ ले, हमें गिरने मत दे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हमारे भीतर से तेरा नाम कभी ओझल ना हो। हमें इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि हम अपने इस जीवन को सफल बनाकर अपने उस सच्चे देश, अपने मूल घर वापस लौट सकें। उठो, जागो और इस मन के फरेब को हमेशा के लिए कुचल दो। नामदान की इस अमूल्य दौलत को अपने रोम रोम में बसा लो। यही जीवन का सार है, यही रूह की मंजिल है। हाँ जी।